नमस्कार विद्यार्थियों, मैं समाजीकरण चैप्टर के YouTube वीडियो की श्रृंखला में ये इसकी चौथी कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। मैंने आपको समाजीकरण क्या है, समाजीकरण के सिद्धांत क्या है, उसके स्तर क्या है और C.H. कूले का समाजीकरण का सिद्धांत, फ्राइड का समाजीकरण का सिद्धांत पिछले जो वीडियो थे उसमें बताया था। इसमें हम आपसे समाजीकरण का जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का दिया हुआ सिद्धांत है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड मूलतः अमेरिकन समाजशास्त्री थे। उन्होंने 1863 से 1931 के बीच, वो 1863 में पैदा हुए थे, 1931 में उनकी मृत्यु हुई थी। इस बीच उनका जो समाजशास्त्र का योगदान है वो फैला हुआ है। अब उनके साथ ये था कि उन्होंने जो कुछ भी समाजशास्त्र को लेकर के अपने अध्यापन कार्य के दौरान छोटे मोटे नोट्स वो तैयार करते रहते थे। उन्होंने किताब कोई लिखी नहीं, लेकिन उनके जो सारे नोट्स थे वो इतने वैल्यूएबल थे, वो इतने गुणवत्तापरक थे कि बाद में उनके विद्यार्थियों ने, या विशेषकर आप मानिए कि हर्बर्ट ब्लूमर ने, उनकी नोट्स को, उनके छुट जो संग्रह थे उन सबको एकत्रित करके माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के नाम से प्रकाशित किया था। ये 1934 के लगभग किया था। तो 1934 में जब ये माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी आई तो इसमें इस सिद्धांत की चर्चा हुई थी। और जब इस सिद्धांत की चर्चा हुई तो उसे विशेषतः एक समाजशास्त्रीय नए सिद्धांत की नींव पड़ी थी, जिसे आप प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो जो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक है, इसमें इन्होंने अपने जो बालक या शिशु है, बच्चा है, उसके व्यक्तित्व के विकास के संबंधी विचार व्यक्त किए थे। और इसी विचार के आधार पर, इसी संकल्पना के आधार पर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की नींव पड़ी थी। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो बालक होता है ना, उसके समाजीकरण का जो मूल आधार है वो आत्म की चेतना है, जिसे अभी जब मैंने C.H. कूले का पढ़ा था तब भी बताया था कि आत्म की चेतना ही दरअसल स्व है। वह समाजीकरण का मुख्य आधार होता है, कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो आत्म की चेतना के बारे में जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जिन्हें हम मीड या G.H. मीड के नाम से जानते हैं, वो कहते हैं कि आत्म की चेतना पूरी तरह से सामाजिक होती है। आत्म की चेतना का निर्माण जो है अंतःक्रिया के द्वारा होता है। यह व्यक्ति लेकर पैदा नहीं होता है ना, यह व्यक्ति के अंदर किसी शारीरिक लक्षण के रूप में विद्यमान नहीं होती। यह किस रूप में विद्यमान होती है? ये पूरी तरह से सामाजिक है और इसका निर्माण जो है सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब जब जॉर्ज हर्बर्ट मीड अपना सिद्धांत देते हैं तो वो व्यक्ति को दो तरह से व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं व्यक्ति के दो तरीके के पर्सनालिटी है, दो स्वरूप है, जिसको पहले को बताते हैं कि एक जैविकीय व्यक्ति होता है जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल इंडिविजुअल, और दूसरा होता है सामाजिक रूप से आत्मचेतन व्यक्ति, सोशली सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल। वो कहते हैं कि जो जैविकीय व्यक्ति है वह जो शरीर लेकर के पैदा होता है, उसकी जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं वह उसका जैविकीय व्यक्तित्व होता है। और जब समाजीकरण के द्वारा समाज को, आत्म को, स्व को वह प्राप्त कर लेता है, स्वयं को चेतन बना लेता है, सेल्फ कॉन्शियस बना लेता है, तो ये उसका सामाजिक रूप से आत्मचेतन व्यक्ति हो जाता है वह स्वयं को। अब इसके बाद वो कहते हैं कि व्यक्तित्व के विकास के 3 स्तर वो बताते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने व्यक्तित्व के विकास के 3 स्तर बताए हैं। मैंने समाजीकरण का जब वो चरण बताए थे, H.N. जॉनसन, टालकर, पार्सन, तो मैंने आपको 4 स्तर बताए थे, लेकिन ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है। मीड कहते हैं कि व्यक्तित्व के विकास के मूलतः 3 स्तर हैं। पहला स्तर वो बताते हैं कि ये प्रारंभिक या अनुकरणात्मक स्तर है। इसे समाजशास्त्र की किताबों में प्रिपरेटरी या इमिटेटिव स्टेज कहा जाता है। ये 1 से 3 साल चलती है। शुरुआत में बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो वह अपने आप को जानता है और माँ को जानता है, किसी को जानता नहीं। छोटी मोटी चीजें जो वह सीखता रहता है, कब किसके प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है उसे वो सब कुछ बहुत पता नहीं होता। वो माँ को देखता है, जैसा माँ करती है उसकी नकल करने की कोशिश करता है, उसका अनुकरण करने की कोशिश करता है, लेकिन यह बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर होता है। वो चीजों को थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करता है।
दूसरा स्तर जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड बताते हैं वो बताते हैं कि यह प्ले स्टेज है, क्रीड़ा स्तर है। ये 3 से 4 साल के बीच होती है। क्रीड़ा स्तर का मतलब बच्चा जो है घर में लोगों के साथ जिसे खेल खेल में कोई चीज सीखने की कोशिश करता है, उसे इन खेलों के नियम नहीं पता है, वो क्या कर रहा है उसे ये भी नहीं पता होता है, लेकिन वह गुड़िया के साथ खेलता है, गुड़िया उठा के फेंकता है, मारता है, हंसता है, मुस्कुराता है। तो व्यक्ति उससे क्या अपेक्षा कर रहा है वह इसको थोड़ा बहुत सीखता है, लेकिन यह बिल्कुल किसी नियम कानून कायदे पे रह करके नहीं सीखता। वह सारी चीजें बिल्कुल खेल के स्तर पर लेता है। वह देखता है कि उसके क्या करने पर लोग क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, उसी के अनुसार आकलन करके लोगों के व्यवहार का अनुकरण करके कुछ सीखने की कोशिश करता है। तीसरा स्तर जो है यह खेल स्तर है, जिसे गेम स्टेज बोलते हैं। ये 4-5 साल तक, 4 से 5 साल या उससे थोड़ा और आगे चलती है। जीस मीट कहते हैं कि इसी में बच्चा घर के बाहर पड़ोस के लोग, घर के और सदस्यों के साथ अंतरक्रिया करके अपने आप को सामाजिकृत करने की कोशिश करता है। उसका आत्म इस चरण में कहीं एडवांस स्टेज पे बनना शुरू होता है। अब वो कहते हैं कि आत्मा का विकास जो है वो किस रूप में हो रहा है, उनकी प्रक्रिया क्या है, वो किस तरीके से डेवलप होता है, उसके लिए वो एक अवधारणा प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि मैं और मुझे की अवधारणा उनकी है। मैं यानी आई और मुझे यानी मी। वो कहते हैं कि जो आत्म है वह मैं और मुझे, इन दोनों के संयोग से बनता है। न सिर्फ मैं से बनता है, न सिर्फ मुझे से बनता है, न सिर्फ आई से बनता है, न सिर्फ मैं मी से बनता है। ये किसके बनता है? इन दोनों के संयोग से बनता है। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड बताते हैं कि जिसे वो मैं कह रहे हैं, जिसे आई कह रहे हैं, वह दरअसल व्यक्ति की, शिशु की, बालक की स्वाभाविक इच्छाओं से युक्त असामाजिकृत स्व है। स्वाभाविक इच्छा का मतलब जो प्राकृतिक इच्छाएं हैं उसकी, है कि जो वह अपने अंदर जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है वह सारी जो लेकर के पैदा हुआ है ना, इसके माध्यम से बच्चा स्वयं को दूसरों से अलग समझता है। उसके अंदर अपनी जो फीलिंग होती है मैं हूं, तो यह लोगों से पृथक करता है, सिर्फ इतनी होती है उसके अंदर। अब मैं के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये शिशु की संवेगात्मक प्रवृत्ति है। संवेगात्मक मतलब जो स्टिमुलस और रिस्पांस का रिश्ता जैसे होता है ना, बिल्कुल बचपन के स्तर पर ये उसका प्राकृतिक व्यवहार है। चोट लगने पे आपके मुंह से तुरंत आवाज निकल जाती है ना। आप कोई आपको मारता है तो आप उसको तुरंत जो है आपका हाथ आगे की तरफ उठ जाता है। आप ये प्राकृतिक व्यवहार है। भूख लगेगी तो आप रोएंगे, थक जाते हैं तो आप सो जाते हैं। यह जो आपका तंत्रिका तंत्र है उसके आधार पर अपने आप संचालित होने वाली क्रियाएं हैं। तो यह प्राकृतिक व्यवहार है, संवेगात्मक प्रकृति है और एक ऐसा व्यवहार है, एक ऐसा आचरण है जिसको सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति ने अभी तक रेगुलेट करना, उसे डिसिप्लिन में रखना, उसे अनुशासन में ढाल सकना नहीं सीखा है, क्योंकि वह बालक है। अब मीड बताते हैं कि मुझे क्या है ना। मुझे के लिए वो कहते हैं कि मेरे द्वारा किए गए व्यवहार के प्रति दूसरों की प्रतिक्रिया। दूसरों की प्रतिक्रिया का मतलब कि व्यक्ति या बालक के द्वारा जो व्यवहार किया गया है उसको लेकर के सामने वाला किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यह आत्म या स्व का सामाजिक घटक है, यह सोशल फैक्टर है। आई जो है मैंने बताया था कि सामाजिक घटक नहीं है। आई क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर है, जैविकीय घटक है, उसका प्राकृतिक व्यवहार है। लेकिन मुझे में कि लोग मेरे द्वारा किसी किए गए व्यवहार के प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसका आत्म इस तरह से बनना होता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसने कांच का गिलास मेज पे रखा है, उसने हाथ से मारा, गिरा दिया, तोड़ दिया। तो जब वो 2-3 साल का होता है तो लोग उसको ऐसा करते देखने के बाद मुस्कुरा देते हैं। उसको कोई मारता नहीं, उसको कोई झापड़ नहीं डालता। लेकिन जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया है कि माँ बच्चे को किस नजर से देखती है, इस क्रिया के बस माँ उसको घूर करके देखती है। माँ उसको थोड़ा सा जो है अपनी जो भाव भंगिमा है उसको कड़ा करके देखती है, तो बच्चे को सिर्फ इतना समझ में आ जाता है कि नहीं, ये काम दोबारा करने वाला नहीं है। तो अपने उस व्यवहार के प्रति दूसरों की जो प्रतिक्रिया है उसको देखता है, उसकी एनालिसिस करता है, उसको इंटरनलाइज करता है, अपने अंदर उतारता है। यही स्व निर्मित होने का तरीका है, यही आत्म के विकास की प्रक्रिया है।
तो आत्म का स्व, जो आत्म या स्व का सामाजिक घटक है क्या, मुझे। इसके बाद जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड है वो बताते हैं कि सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा है उनकी, है ना। सामान्यीकृत अन्य क्या होता है, वो कहते हैं कि जब व्यक्ति कोई व्यवहार करता है तो उसके घर वाले, उसके पड़ोस वाले, उसके संबंधी, उसके माँ बाप, भाई बहन, वह उसके किसी व्यवहार के प्रति क्या करते हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, क्या उसके व्यवहार का प्रत्युत्तर देते हैं, वह उन सारी चीजों को जनरलाइज्ड करता है, उन सारी चीजों का सामान्यीकरण करता है। और वह सारे लोग जिनके व्यवहारों का वह बालक अपनी व्याख्या के द्वारा सामान्यीकरण करता है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड उनको बोलते हैं वो सामान्यीकृत अन्य हैं, जनरलाइज्ड अदर्स, क्योंकि अपने किसी व्यवहार के प्रति उनके द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया का सामान्यीकरण करके वह उसका आंतरीकरण करता है। यानी वह लोग जो उसके आसपास हैं उनके समेकित व्यवहारों को सामान्यीकृत करता है, जनरलाइज करता है बच्चा, और जनरलाइज करके अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व में उतारता है, उसका आंतरीकरण करता है, उसको इंटरनलाइज करता है, उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करता है। यही समाजीकरण है, यही व्यक्ति के आत्म या स्व का सामाजिक घटक है। व्यक्ति का आत्म इसी तरह बनता है, इसी से उसके अंदर आत्म की चेतना आती है। जो दो व्यक्ति के स्वरूप बताए थे उन्होंने, पहला बताया था कि बायोलॉजिकल इंडिविजुअल, और दूसरा मीड ने बताया था कि सोशली सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल, सामाजिक रूप से आत्मचेतन व्यक्ति। तो जब बालक अपने आसपास के लोग, माता पिता, भाई बहन, पड़ोस, इन सब के व्यवहारों को सामान्यीकृत करके उसका आंतरीकरण करता है, अपने व्यक्तित्व के साथ उन व्यवहारों का तादात्म्य स्थापित करता है, तब दरअसल वह सामाजिक रूप से आत्मचेतन व्यक्ति बनता है। यही समाजीकरण है। अब इसमें एक शब्द आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, यह है भूमिका ग्रहण। जॉर्ज हर्बर्ट मीड कहते हैं कि यह सारा जो सामान्यीकृत व्यवहारों का आंतरीकरण है ये किस तरह से होता है। दो शब्द हैं, एक है रोल टेकिंग और एक होता है रोल प्लेइंग। अनुकरण की प्रक्रिया में बालक अपने माँ बाप, भाई बहन, उनके व्यवहारों को ग्रहण करने की कोशिश करता है। ग्रहण करना मतलब वो उनकी तरह एक्टिंग करना शुरू कर देता है, उनकी भूमिका को। जैसे बच्चा खेल खेल में कभी पापा बनता है, कभी डॉक्टर बनता है, कभी भाई बनता है, कभी बहन बनता है। बच्चे गुड़िया की शादी कराते हैं, कोई उसकी विदाई करता है, गुड़िया को विदा करते हैं, रोते हैं। ये सारी प्रक्रिया क्या है, ये रोल टेकिंग है ना, यह भूमिका ग्रहण है। और जब वह इन भूमिकाओं को निभाता है, व्यवहार में लाता है, तो इसको बोलते हैं रोल प्लेइंग। तो समाजीकरण का जॉर्ज हर्बर्ट मीड का सिद्धांत क्या बताता है कि व्यक्ति के दो स्वरूप होते हैं। पहला बायोलॉजिकल इंडिविजुअल या जैविकीय प्राणी, और दूसरा स्वरूप उसका सामाजिक रूप से आत्मचेतन व्यक्ति का होता है। व्यक्ति उस जैविकीय प्राणी से सामाजिक रूप से आत्मचेतन व्यक्ति के रूप में परिवर्तित होता है। और जो ये परिवर्तित होने की प्रक्रिया है यह मैं मुझे के माध्यम से घटित होती है। व्यक्ति या बालक या शिशु समाज में अपने व्यवहार के प्रति लोगों के द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया का सामान्यीकरण करता है, उनकी भूमिकाओं को ग्रहण करता है, उनकी भूमिकाओं को व्यवहार में लाता है। तो जो सामान्यीकृत अन्य का आंतरीकरण है, इस आंतरीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म या स्व का विकास होता है और वह सोशली सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल बनता है, सामाजिक रूप से आत्मचेतन व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड अपने सामाजिकरण के सिद्धांत में यही बताते हैं। धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा है कि आप वीडियो को देखने के बाद इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए। पसंद आता है तभी नहीं, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत बोला है मैंने या इसमें सुधार की गुंजाइश है या आप कुछ और तरीके से इसको जानना चाहते हैं, आपकी कोई शंका है, आप कोई प्रश्न भी पूछना चाहते हैं, तो आप
उस YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहीं पर उसका उत्तर भी दूंगा। धन्यवाद।